आज हम जहाँ आए हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, रेबल ग्रुप है हमारे साथ। सबसे पहले यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरह से इस रेबल ग्रुप की शुरुआत हुई और क्या सब क्राइटेरिया रहता है इसको ज्वाइन करने का। जी, इस ग्रुप की शुरुआत 2019 नवंबर में हुई। ग्रुप पहले से था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि ये जो ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप बहुत अच्छी तरह से राइडिंग करता है, बहुत डिसिप्लिन में राइडिंग करता है। ग्रुप में जुड़ने के बाद किस तरह के चेंजेस एक बाइकर्स गैंग में जुड़ने के बाद आप में भी देखने को मिले? एक माहौल एकदम फ्रेंडली वाला माहौल है, एकदम पारिवारिक। लाइक होता है थोड़ा बहुत, तो लड़के लोग हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे में फील होता है, बट एक डिसिप्लिन के साथ चलता है हमेशा। रोड में किसी को तकलीफ नहीं करते। ग्रुप में जुड़ने का एक क्राइटेरिया है कि रॉयल इनफील्ड होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है? रॉयल इनफील्ड का अपना ये है कि ये ऐसी बाइक है जो एक तो पहली बात तो मेड इन इंडिया है, ठीक है। दूसरी बात, महंगी बाइक्स भी ले सकते हैं, दूसरी बाहर की बाइक्स भी ले सकते हैं, बट अपने मिट्टी से जुड़े रहना, अपने देश के किसी चीज़ से बनी हुई चीज़ से जुड़े रहना हमें ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात, ये ऐसी बाइक है जो कभी धोखा नहीं देती हमें। बुलेट इस्तेमाल करने का एक रीज़न ये भी है कि स्वदेशी है, भारतीय है। क्या बाइक्स में कोई किस तरह के स्टंट वगैरह भी परफॉर्म करते हैं, कुछ चलते हैं कहीं दूर दूर जब पहाड़ों में जाते हैं आप? एक्चुअली हम ऐसे स्टंट वगैरह तो नहीं करते, हम पूरे अपने डिसिप्लिन में चलते हैं, इसी को मेंटेन करके चलते हैं, औरों को भी मतलब स्टंट करने के लिए मना करते हैं। इनका मैसेज देने का ही एक रीज़न ये है कि हम लोग डिसिप्लिन में चलते हैं, तो स्टंट को ये लोग दरकिनार रखते हुए चलते हैं पहाड़ों में। मैं जब आपने ज्वाइन किया तो कैसे पता चला कि एक ग्रुप इस तरह का ग्रुप बन रखा है, और क्यों मन में इच्छा हुई कि मुझे एक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए अपना? और मैं ऐसे ही बुलेट ख़रीदने गया था तब मैंने वहाँ पर पूछा ये इनका कोई ग्रुप है, तो पता चला एक ग्रुप है, रेबल करके शुरू हो रहा है। तो बस फिर उसी टाइम से मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। आप हमें बताइए कि ग्रुप में जुड़ने के बाद सोशल कॉज भी आप कई सारे करते हैं, वीकली करते हैं, तो किस तरह का एक मज़ा आता है कि बाइक भी चला रहे हैं, सोशल कॉज भी कर रहे हैं? हमने कोविड-19 के जब लॉकडाउन का दौर था तो हमने बहुत अच्छे काम किए। कुछ ऐसी कॉलोनीज़ की हमें न्यूज़ आई कि उनके पास खाने का भी नहीं है, तो हमारे ग्रुप ने एक सोशल कॉज के लिए कॉज शुरू किया, जिससे कि हमने उन कॉलोनीज़ में खाना पहुंचाया। ग्रुप में जुड़े जब आप, और जुड़ने के बाद किस तरह का एक खुद में चेंज देखने को मिला आपको? रेबल एक ऐसा ग्रुप था पैन इंडिया की, जिसने सबसे ज़्यादा आउट कोविड के टाइम पे बाहर जाके लोगों की सहायता करी, मेडिसिन्स दी है लोगों को, ब्लड डोनेशंस करे हम लोगों ने, और मतलब उसमें हमें काफ़ी लोकल लोगों का भी साथ मिला। आपने यहाँ इन्फोर्सर एक लगा रखा टैग, और दूसरा कि कौन कौन सी जगह है पहाड़ों में जहाँ आप घूम चुके हैं अभी तक? और मैं एक कोर मेंबर हूँ रिबल ग्रुप का। 4-5 लोग थे जिन्होंने हमने फॉर्म किया था रिबल ग्रुप, उसमें से एक व्यक्ति मैं हूँ। सर, अभी ऑल ओवर हम उत्तराखंड को प्रमोट कर रहे हैं। आपका कुमाऊँ रीजन है, हमारा गढ़वाल है, काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ बाइकर्स को अच्छा लगेगा जाके। तो हम लोग सोशल मीडिया के तहत अपनी पर्सनल अकाउंट से अपनी ग्रुप को भी प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उत्तराखंड को भी प्रमोट कर रहे हैं। परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है किसी जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं, तो कैसा है परिवार का सपोर्ट? Obviously it does matter a lot. फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू राइड यू हैव टू कैरी सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप बिल्कुल काम हो गए राइड नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी बाइक्स जो है निकलती हैं एक साथ सड़कों में, तो एक अलग तरह का क्रेज़ होता है, क्योंकि जिस तरह से हम भी अभी आ रहे थे, हमने देखा कई लोग पीछे पलट पलट के देख रहे थे, तो कैसी फीलिंग रहती है वो? एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है लोगों में, और सबसे पहले तो हम में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हम जब एक फॉर्म में चलते हैं तो हम ज़्यादातर वन लाइन फॉर्म पे रखते हैं अपने आप को, तो हम एक बहुत डिसिप्लिन्ड वे में चलते हैं। जब हम डिसिप्लिन्ड वे में चलते हैं तो हमें लोग भी बहुत अच्छे से देखते हैं कि हाँ, ये एक बहुत अच्छा ग्रुप जा रहा है, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट वे में जा रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ। ग्रुप में जो एक क्राइटेरिया तो चलिए बता दिया कि रॉयल इनफील्ड होना ज़रूरी है, क्या इसके अलावा और भी कुछ क्राइटेरिया है? ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो नहीं है कि, पर यह है कि एक सेफ्टी मेजर है, जैसे इसमें आर्म्स है, बैक रेस्ट है, तो ये राइडिंग गियर्स होने चाहिए प्रॉपर राइड में। पहाड़ों में जाते हैं कहीं घूमने के लिए, और पहाड़ों में अक्सर सड़कें जो होती हैं वो नॉर्मली कहीं की जगह ख़राब भी नहीं होती हैं, और कई लंबा टूर होता है, तो किस तरह की मुश्किलें भी कभी कभी देखने को मिलती हैं आपको? ऐसे प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमारे जब हम राइड पे जाते हैं तो हमारे आगे रोड कैप्टन होते हैं, और हमसे आगे और हमारे साथ साथ हमारे मार्शल चलते हैं, तो हमें सारे इंडिकेशंस होते हैं हमारे, अगर रोड है ख़राब है, वो है कि आपको स्लो करनी है, आपको कहाँ पे तेज़ चलना है, तो सारे एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती है।
ये तो रही ग्रुप की बात कि किस तरह से आप लोग सफ़र करते हैं, तय करते हैं। ग्रुप के अंदर की कुछ ऐसी बात बताइए, सब कुछ ना कुछ सबकी जो आप लोग आपस में मिलते हैं, जब आप सब लोग कुछ हंसी मजाक होता है ग्रुप में, किस तरह का माहौल रहता है ग्रुप में? में जब भी हम मिलते हैं कुछ ना कुछ हमेशा यादगार लम्हे ऐसे रहते हैं, जैसे हमारी नाइट आउट्स होती हैं, लंबी राइड्स होती हैं, तो जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं आपस के लोगों की बॉन्डिंग उतनी मजबूत होती है। क्या रीज़न था कि आपने एक ग्रुप ज्वाइन किया? इस ग्रुप में ना ही सिर्फ मैं अगर देखा जाऊँ तो शायद से मैं सबसे छोटा हूँ इस ग्रुप में, सारे बड़े भाई लोग हैं, घर जैसा प्यार मिलता है मुझे यहाँ। एंड इस ग्रुप के साथ जब भी ट्रैवल करता हूँ हर तरह का सपोर्ट मुझे मेरे भाई लोग सब देते हैं। काफ़ी सारे टैटू वगैरह और इस तरह के बाइक में स्टिकर्स, जैसे कि आपकी जैकेट में काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं, क्या रीज़न होता है इनको लगाने का? टैटूज़ वगैरह जो लगे हुए हैं, ये अभी हमने एक इवेंट हमने क्लीननेस ड्राइव चलाई थी, ये 7 मोड़ के आगे ऋषिकेश हमने क्लीन वगैरह किया था, तो वहाँ पे जो इको ग्रुप वहाँ पे जो एक HSI ग्रुप आ रखा था उन लोगों ने हमें प्रोवाइड कराया था। तो जैसे जैसे हम सोशल कॉज वगैरह करते रहते हैं तो उन लोगों की तरफ से भी हम लोगों को एक अप्रिशिएशन के तौर पर वो लोग देते हैं। तो सारे रेबल ग्रुप के मेंबर और जिन्होंने हमें बताया कि रेबल ग्रुप का मतलब क्या है। रेबल ग्रुप का मतलब भाईचारा, रेबल ग्रुप का मतलब है कि आप लोग अपने जो लोगों की जो सोशल एक्टिविटी में आप लोग मदद कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, द मूवी इनसाइडर के लिए।